कांग्रेस के नाम से इतनी घृणा हो गई है जैसे कि वो नाली के कीड़े की होती है। कांग्रेस तो वो कीड़ा है भाई साहब कि इंसान के नाम पे अगर कांग्रेस के पास खड़े हो जाओ ना तो अपने आप को बदनाम लगता है। वो दिग्विजय सिंह जी बता दें कि अगर वो माँ के पेट से जन्म नहीं लिए होंगे, कहाँ के कीड़े मकोड़े से ले लिए हो, ये बताएं। ये इंसान है ना भैया। उसके में तो महिला और कन्या सिर्फ टंचमाल ही समझ में आती है, क्योंकि पिछले बार इलेक्शन में उन्होंने यही कहा था, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार विधायक प्रत्याशी को उन्हें टंचमाल बोल दिया था। उनको हर जगह माल ही दिखता है, तो उसके लिए उनकी नज़र का दर्शन। हाँ, ये पता नहीं कौन से जनरेशन के और कहाँ से इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करी, किस स्कूल से, किस टीचर ने, किस प्रिंसिपल ने इनको अलाउ किया कि इनको ऐसी शिक्षा मिली गई कि ये उल्टा ही बोलते हैं। मुझे लगता है कि इन्हों जन्म उल्टा हुआ हो गया। भैया दिग्गी राजा, अपना डीएनए टेस्ट कर लो। यदि आप हिंदू होने के बाद ऐसी नौटंकी बात करते हो, जो 99% जनता घर में नवरात्रा की पूजन कर रही है, कन्या भोज करवा रही है, तो अपना डीएनए करके बता दे। यदि वो हिंदू नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जात घोषित कर दे डीएनए करवा के कि मैं भैया मुसलमान हूँ, तो हमको मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं। सनातन विरोधी हो, हर चीज में विरोध करते। हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा आतंकवादी कहते हैं वो। क्या भगवा आतंकवादी होता है? भगवा चारों धर्म का ध्वज है। क्या जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कर रहे हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि दिग्विजय सिंह ने जो बात कही कि अगर शिवराज सिंह जी कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन कर रहे हैं शिवराज जी, तो एक नारी शक्ति के को देखते हुए कर रहे हैं। ये जो देश दुनिया चल रही है ना, और ये जो हम आप सब खड़े हैं ना, ये एक हर माँ के लाल हैं हम, और हम माँ मानते हैं। वो आदि शक्ति है, अनादि शक्ति है। अपने गर्भ के अंदर में 9 महीना रख के सारे लोगों को जन्म देने का काम करती है। वो दिग्विजय सिंह जी बता दें कि अगर वो माँ के पेट से जन्म नहीं लिए होंगे, कहाँ के कीड़े मकोड़े से ले लिए हो, ये बताएं। ये इंसान है ना, इंसान की भाषा बोलना सीखो। दिग्विजय सिंह जी कहना, तुम तो कांग्रेस की सरकार में बैठ के जो 10 साल की राजनीति कर रहे थे ना, कहना लोगों के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे थे, लोगों को मानव नहीं समझ रहे थे, नारियों को, महिलाओं को महिला नहीं समझ रहे थे। इस देश के अंदर इतना अत्याचार होने का काम कर रहा था, मगर मैं नारी का सम्मान। और अगर शिवराज जी कन्या की पूजन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। वो देवी है, आदि शक्ति है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में, हम देवी देवताओं को, आज माता रानी का आज दशहरा, विजयदशमी है, आज विसर्जन है, हम माता रानी की बहुत पूजा करते हैं और हमारे लिए सर्वोपरि है। भाई साहब, जैसे भाव हमारे आते हैं वैसा भाव है दिग्विजय। गुस्सा आता है क्या जब ऐसा बयान आता है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कर रहे हैं? गुस्सा आता है क्या? बिल्कुल साहब, शिवराज सिंह तो वो दया का खान है यार। मध्य प्रदेश को मंदिर कहता है, वहाँ की रहने वाली जनता को भगवान कहता है, और जिसका पुजारी बन के वो काम कर रहा है भैया, 4 बार मुख्यमंत्री बन गया। ऐसा प्रदेश का प्रधान कहाँ मिलेगा हमको? क्या दिग्विजय सिंह जैसे राजा महाराजा तो भैया दर्शन भी नहीं देते। हमको तो व्यक्ति सड़क पे चाहिए, हम दिखे और वो रुके और हमारी बात करे। भैया तुमको क्या तकलीफ है? ऐसे लोग जो बिगर मांगे सरकार में बैठ के सारी सुविधाओं की बात कर रहा है, सारी सुविधा दिया, बच्चे को पेट में गर्भ में आने से लेके अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की सरकार ने एक भी उपलब्धि की हो तो बताओ। आज केंद्र की सरकार, पूरा विश्व पैर पड़ रहा। भाई साहब, एक आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री को एक दूसरे देश का इंटरनेशनल पैर छू रहा था। हाँ, कहीं ना कहीं हमारा देश मायने रखता है। सनातन है तब तो हमारा देश है यार। तो छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा में हम मौजूद हैं आज, तो क्या लगता है जो बयानबाजी हो रही है, कमलनाथ जी हैं, वो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, लेकिन कन्या पूजन इधर शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं तो उनको नौटंकी बता रहे हैं। हाँ, देखिए, सवाल इस बात का है कि कमलनाथ जी 15 महीने रहे। पहले तो जब कांग्रेस के 15 महीना चुन के आके सरकार बनाई, उन्होंने तब कभी कोई पूजा पाठ नहीं की और उन्होंने भेदभाव किया हमारे साथ। हमारे देश के अंदर कट्टरपंथियों को जो आज आवाज़ उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो अभी विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, उसके तो ये लोग सपोर्टर हैं। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, कमलनाथ जी जब कांग्रेस की सरकार में बड़े स्तर पे, कैबिनेट स्तर के मंत्री हुआ करते थे, तो हमारे देश का जो परमाणु विच्छेद होता है ना, उसको नहीं होने देते थे, अमेरिका को जाके बताया करते थे। वो कमलनाथ है ये। और मैं इनका नाथ नहीं लेना चाहता, ये तो अनाथ आदमी है यार। छिंदवाड़ा के ऊपर आके थोपे गए हैं। छिंदवाड़ा में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ,
जो यहाँ की माँ ने जन्मी हो और उस लाल को पाल पोस के पढ़ा लिखा के खिला पिला के बड़ा कर के संसद के अंदर बिठाने का काम करे। यहाँ तो ऐसे लोगों को बिठा दिए बाहर से आके हमारे ऊपर छत्र छाया राज कर रहे हैं यार भैया ये लोग। राज कर रहे हैं आप। हाँ जी चुनाव तो चल रहे हैं लेकिन बयानबाजी जो हो रही है, दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है कि कन्या पूजन जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं ये नौटंकी कर रहे हैं। अगर किसी भी इंडिया IND गठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो या अखिलेश जी हो या नीतीश कुमार जी, उनने तो विरोध नहीं करे, वो तो स्वयं सनातन विरोधी है। और कन्या पूजन तो हर धर्म में है, हिंदू संस्कृति के चारों धर्म, जैन, सनातन, बौद्ध और सिख, इसमें कन्याओं को ऊपर रखा गया है। तो कन्या का पूजन करना कोई गुनाह नहीं है। अरे जो सनातन धर्म को डेंगू बोले, चिकनगुनिया बोले, एड्स बोले, ऐसे लोगों की बातों का क्या वजन करना। ये लोग तो देशद्रोही है। दिग्विजय सिंह ने PFI का समर्थन किया है, तो इन लोगों का जो विदेशी तत्वों का समर्थन करते हैं, इनकी बातों का क्या हम उसका अर्थ निकाले। अरे हम सनातनी है, हमारा धर्म जैन हो, सनातन हो, बौद्ध, सिख हो, हम सब हिंदुत्व के रखवाले हैं। और जी, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह का बयान ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है। एक उनके भाई हैं बड़े के छोटे, मुझे तो नहीं मालूम, करप्शन नाथ जी, वो कन्या पूजन करे तो सही है और शिवराज जी करे तो गलत है। तो ये दो मुंहपन, ये दो मुंहपन कैसा है। और दिग्विजय सिंह तो हर वक्त सनातन के विरोधी हैं, हर वक्त विरोधी है क्या? हाँ, सनातन विरोधी है, विरोधी हो गए वो। हर चीज में विरोध करते हैं। हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा आतंकवादी कहते हैं वो। क्या भगवा आतंकवादी होता है? भगवा चारों धर्म का ध्वज है, जैन का है, सनातन का है, बौद्ध का और सिख का है। तो चारों धर्म का जो ध्वज है उस भगवा है, वो भगवा आतंकवादी बोलते हैं। ऐसे आदमी को क्या महत्व देना। ये बताइए, गठबंधन के नेता सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं और आज ये कन्या पूजन को नौटंकी बता रहे हैं, ड्रामा बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ड्रामा कर रहे हैं। तो भाई साहब, पर वो करप्शन नाथ क्या कर रहा है? जो करप्शन नाथ है वो क्यों कन्या पूजन कर रहा है उनका भाई हैं? जब वो डेंगू है और जो एड्स बोलते हैं, एड्स इतना गंदा शब्द, चिकनगुनिया बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं सनातन धर्म को, तो ये तो पूरे पाकिस्तान पर है। शिवराज सिंह चौहान को जो कहा गया कि नौटंकी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको भी नौटंकी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नौटंकी तो इनको लगेगी ना, क्योंकि ये अगर नकुलनाथ पूजन करे, कमलनाथ पूजन करे नारियों का, तो उनको अच्छा लगता है। और अगर शिवराज ने कर लिया तो इन्हें नौटंकी लग रही है। क्यों लग रही है नौटंकी भाई? क्या शिवराज जी पहली बार कर रहे हैं? वो तो हर मंच में, हर जगह जहां भी जाते हैं नारियों का पहला सम्मान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, बेटियों की पूजा करते हैं। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कितनी सारी योजनाएं उन्होंने अपनी बहनों के लिए चलाई है। कहां से नौटंकी लग रही है? इन्हें तो घबराहट हो रही है, बौखलाहट हो रही है। चुनाव सर पर है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, इतनी सारी योजनाएं प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है, केंद्र की सरकार चला रही है, तो इनको घबराहट, बौखलाहट है, इसलिए इनको नौटंकी लग रही है। भाई साहब, इस बयान का समर्थन करते हैं क्या? ये बयान नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्यों करेंगे ऐसे बयान का समर्थन? कि ये बताइए, सनातन पे ये चुप हो जाते हैं जब सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जाता है, और आज कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसको नौटंकीबाज बताया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस का चरित्र क्या नजर आता है? भाई साहब, चरित्र तो इनका पूरा संसार सागर, पूरे सभी जगह सभी को दिख रहा है इनका चरित्र। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज से पहले चुनाव प्रचार में ये लेके आते थे हेमा मालिनी, ये लेकर के आते थे सलमान खान, अब ये चुनाव प्रचार में लेके आ रहे हैं बागेश्वर धाम, अब ये चुनाव प्रचार में लेकर के आ रहे हैं प्रदीप मिश्रा। तो ये परिवर्तन कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी से आया। सनातन को किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। इनको इससे आज लेके क्यों नहीं आते? आज क्यों बॉलीवुड हॉलीवुड की बात नहीं होती? आज क्यों ये प्रदीप मिश्रा को लेकर के आ रहे हैं और क्यों कथा करवा रहे हैं? तो आज भी कर रही है कांग्रेस। तो उसका जवाब जनता देगी, उसका जवाब जनता देगी भाई साहब, वोट के माध्यम से। तैयार है क्या जवाब? बिल्कुल तैयार है जनता, पूर्णतः तैयार है जनता, बिल्कुल। जनता ने तो दी है उनको जवाब, इतना तो, इसलिए केंद्र में भी इनका पत्ता साफ और प्रदेश में भी पत्ता साफ। अभी तो जो कुछ बचा है ना, वो भी इनका नाम लेवा वाला भी नहीं बचने वाला। जैसे कहते हैं ना कि किसी परिवार का एक अंश रहता है तो पूरे परिवार को तारता है, इनने तो अपने लक्षण स्वयं झड़वा लिए, चरित्रहीन तो ये स्वयं हो गए हैं। कहीं भी भैया आजकल ना नाम कांग्रेस के नाम से इतनी घृणा हो गई है जैसे कि वो नाली के कीड़े की होती है। कांग्रेस तो वो कीड़ा है भाई साहब कि इंसान के नाम पे अगर कांग्रेस के पास खड़े हो जाओ ना तो अपने आप को बदनाम लगता है। मैं कांग्रेस भाइयों से पूछना चाहता हूँ वो किस नाम से उस पार्टी पे खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सीना गर्व से कहता हूँ बॉस, आज मैं अपाहिज हूँ,
हैंडीकैप्स हूँ, इसके बाद भी मुझे सारे लोग सम्मान देते हैं, वो प्यार प्रेम से स्नेह करते हैं। रोड पे मिलूंगा, रोड पे बात करते हैं, कहीं भी खड़े रहूंगा वहाँ मेरे से मिलते हैं। मैं गर्व करता हूँ यार दोस्त, ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, ये है कन्या का पूजन का, यानी मुख्यमंत्री शिवराज जी की कन्या पूजा का एक अंश। बहुत सारी पूजा है भाई साहब। अब हिंदू कांग्रेस को ये नौटंकी लग रही है। कांग्रेस को तो नौटंकी लगेगी, क्योंकि उनको तो जाना ही है ना। अभी थोड़ा बहुत एक बात बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर 29 सांसद हैं पार्लियामेंट के लोग, एक तो ये कचरा में बैठ के क्या करेंगे। छिंदवाड़ा के लोग तो भैया दाग लगा रहे हैं, ये छिंदवाड़ा के लोगों को पीछे ढकेल रहे हैं ना। छिंदवाड़ा पार्लियामेंट में यानी कहना चाहिए संसद भवन में बिठाते ही नहीं लोगों को। हम तो चाहते हैं यहीं का बेटा हो, ऐसा ही गरीब हो लखन भैया जैसा, कि वो भी चुन के चला जाए विधानसभा में और हमारी बात करे यार, है ना। हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को, मर्यादा को बहुत मैं सम्मान करता हूँ, और हर परिवार के संस्कार को, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, और जहाँ तक भी होगा इस देश के कोने कोने में, घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर बहू बेटियों में, हर माता बहन में हमारे सब आदरणीय भाई साहब। इसलिए हमारे शिवराज जी कन्या पूजन करते हैं। इनको तो कन्या पूजन यानी दिग्विजय सिंह जी को नौटंकी लग रही है। ये तो नौटंकी बात खुद ही है, खुद है, इनसे पूछ लो आप कि भैया महाराजा कहलाते हो आप, दिग्विजय सिंह जी, दिग्गी राजा, तुम जिस समय रहते थे भैया कब बिजली आती थी चली जाती थी, रोड पे सड़क था क्या गड्ढा था, लोगों को चलने में कई मर गए, और गांव में ऐसी स्थिति थी कि महिला जो जन्म देती ना बच्चे को, जन्म देने के लिए अस्पताल नहीं पहुंची, रास्ते में खत्म हो गई बच्चा भी। और आज तो शिवराज के ज़माने में जब से 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ना, उसने भाई साहब 108 एम्बुलेंस आधा घंटे में, कहीं से भी एक आशा कार्यकर्ता कोई क्षमता नहीं रखती, उसके फोन पे एम्बुलेंस और 108 जाती है। काम हो गया है। हाँ, ऐसा आपको क्या लग रहा है कि नौटंकीबाज बताया जा रहा है दिग्विजय की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को कि कन्या पूजन कर रहे हैं तो नौटंकीबाज हैं? हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह ने ये पढ़ा होगा, क्योंकि वो अच्छे घर से आते हैं और बड़े कुल से हैं, तो ये जरूर आएगा। दूसरी बात, भगवान शिव को अर्ध नारीश्वर कहा गया, मतलब आधा नारी का पद और आधा पुरुष का पद। जब इतना विशाल तत्व सनातन समाज का है, तो दिग्विजय सिंह जी से हम एक अपील करते हैं छोटी सी, कि थोड़ा सोच समझकर अपने शब्दों को बोले, क्योंकि एक नारी के कोख से ही आपने भी जन्म लिया है। आपकी पत्नी भी होगी, आपकी बहन भी होगी, आपकी बुआ भी होगी, आपकी सास भी होगी, वो तो पुरुष नहीं है ना, वो क्या है, वो तो नारियां हैं। तो फिर वैसा बयान आप ना दीजिए जिससे कि सनातन समाज को ठेस पहुंचे। मैं ये कहना चाहता हूँ साथ में, यदि चलो शिवराज जी, आप ये कह रहे हैं कि शिवराज जी बच्चियों को पूजन करके नौटंकी कर रहे हैं, भैया 33% लोकसभा में आरक्षण यदि कोई दे रहा है तो वो मोदी जी की सरकार है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये सब किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, कन्याओं के लिए है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नौटंकी? हर शिवराज जी का मैंने हर एक कार्यक्रम देखा हूँ, जहाँ जहाँ वो कार्यक्रम देते हैं वहाँ वहाँ पर वो कन्याओं का पूजन करते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा, बताइए? तो ये तो है नहीं ठीक। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जो केवल वोट पाने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए इस टाइप का बयान देते हैं, और कुछ नहीं है सर। मीडिया में रहने के लिए, मीडिया में कवरेज बनने के लिए है कि इस बात को लेकर कि ये सनातन पे ऐसी टिप्पणियां, बार बार सनातन पे टिप्पणियां? नहीं, गुस्सा के साथ में एक सलाह है मेरे उनसे कि चाहे आसमान की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, और महिलाओं ने सफलता की परचम चारों ओर फहराई, सफलता की राहों में पुरुष रह गए अभागे और महिलाएं निकल गई आगे। ये बात दिग्विजय सिंह को समझना चाहिए। यदि इस देश की राष्ट्रपति यदि कोई है तो द्रौपदी मुर्मू है, वो भी तो कभी कन्या रही होंगी, कन्या से ही वो क्या बनी है, बड़ी हुई, उसके बाद ही महिला बनी है ना। तो ये जो कन्या पूजन हो रहा है, और कन्या पूजन शिवराज जी नहीं कर रहे हैं, शिवराज जी ने प्रारंभ किया ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में करोड़ों साल की परंपरा है भाई। जबकि नवरात्रि में यही बात हुई थी ना, जबकि माता दुर्गा जी एक राक्षस का वध करने के लिए उन्होंने कहा कि मांस लाओ मेरे लिए, तब भी कन्या पूजन हो रहा था।
तब से लेकर आज तक चल रहा है। शिवराज जी ने कहाँ प्रारंभ करे हैं, ये बात दिग्विजय सिंह को समझना चाहिए कि शिवराज जी ने प्रारंभ नहीं करे। शिवराज जी तो उस परंपरा को अपना रहे हैं जो लाखों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन उसको नौटंकी बता रहे हैं। अब इनकी मानसिकता ये उसी मानसिकता से ग्रसित है, तो ये मानसिकता वो ग्रसित ना हो। वो भी सनातन में पैदा हुए, हमारा निवेदन है कि वो अच्छा काम करें और वो भी कन्या पूजन करें। क्या नाम होगा सर आपका? जितेंद्र रघुवंशी। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कन्या पूजन को दिग्विजय सिंह नौटंकी बता रहे हैं, नौटंकी बाज बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को? जी, सबसे पहले तो मैं दिग्विजय सिंह मिस्टर भंडारधार के इस बयान को पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के भंडारधार हो चाहे करप्शन नाथ हो, इनके दोहरे चेहरे और दोहरी मानसिकता अक्सर लोगों के सामने आती रहती है। ये वही लोग हैं जो इंडिया अलायंस के सनातन विरोधी बयान, जैसे सनातन को उनने कहा था कि ये डेंगू और मलेरिया जैसे रोग हैं, इनको उखाड़कर फेंकना चाहिए, इनके समर्थक लोग हैं। तो ये बयान बर्दाश्त किया जाएगा? कैसे बयान? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और शिवराज सिंह जी के कन्या पूजन को इन्होंने जो नौटंकी बताते हैं, ये चुनाव के समय ही इनको क्यों याद आता है? जबकि भाजपा सनातन का हमेशा से समर्थन करती है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता, चाहे शिवराज जी हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले कन्या पूजन करती है। और ये आज से नहीं कर रही है, ये तो जमाने से चली आ रही है। भाजपा की ये नीति हमेशा से रही है, संस्कृति रही है। जी भाई साहब, आपको क्या लगता है दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन करके, तो आपको भी नौटंकी लग रही है क्या? माननीय दिग्विजय पूर्व जो मुख्यमंत्री थे हमारे, मेरे को समझ में नहीं आता ये है किस संप्रदाय के। ना वो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है। कम से कम अपना नाम के आगे दिग्विजय या हिंदू शब्द अलग कर ले, क्योंकि वो सनातन के तो हो ही नहीं सकते। या तो नहीं हो सकते, या तो किसी मुगल की शासक की औलाद है, अंग्रेजों की औलाद होंगी। इसलिए क्योंकि उनको जब सनातन की परंपरा नहीं मालूम। आज भारत के 99% सनातन घर में नौमी दुर्गा की पूजा होती है, कन्या भोज होता है। ये दिग्विजय सिंह को कौन बताएगा? या तो फिर वो मुगल के यहाँ पैदा हुए कि उनने सिर्फ अजान पढ़ी है, या क्रिश्चियन होंगे कि उनके यहाँ उनके परंपरा में उनके घर में कभी नौ दुर्गा में कन्या भोज नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह अपना पहले आइडेंटिफाई करें, डीएनए करवाए कि वो है किस संप्रदाय के। और यदि चलो वो हिंदू संप्रदाय के नहीं है तो बोल रहे हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। वो अपन मान ले, स्वीकार कर ले कि मैं मुगल शासक का हूँ या मुगल संतान का हूँ, वो अपना डीएनए टेस्ट करके बता दे भाई। क्योंकि 99% सनातन घर में तो नवरात्रा की पूजा होती है और कन्या भोज होता है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे कांग्रेस के कमलनाथ भैया भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं हमको। वो तो नौटंकी बता रहे हैं ना कि शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कर तो भैया दिग्गी राजा अपना डीएनए टेस्ट कर लो। यदि आप हिंदू होने के बाद ऐसी नौटंकी बात करते हो, जो 99% जनता घर में नवरात्रा की पूजन कर रही है, कन्या भोज करवा रही है, तो अपना डीएनए करके बता दे। यदि वो हिंदू नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा बयान बर्दाश्त किया जाएगा क्या? ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो अपना हिंदू शब्द अलग कर लेना, वो अपनी जात घोषित कर दे डीएनए करवा के कि मैं भैया मुसलमान हूँ, तो हमको मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं है। नहीं। ये भाई साहब, आपको क्या लग रहा है ऐसा बयान बर्दाश्त किया जाएगा कि नौटंकी बाज बता दी? देखिए भाई साहब, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह जी को एक बात, सबसे पहली बात बता दूं मैं, 4 वर्ण होते हैं हमारे देश में। आपने भी देखा होगा कि हम लोग 4 वर्णों में बटे हुए हैं। और ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, राजपूत। राजपूतों में और मतलब आते हैं। मुझे दिग्विजय सिंह जी जो सिंह लगाते हैं वो एक राजा कहलाते, राजपूत समाज से कहलाते हैं। और सबसे बड़ी ऊंची कौम कहलाती है पूजा अर्चना करने वाली और सारे नियम धर्म को निभाने वाली। हाँ, मगर इनके यहाँ नहीं होती लगता मुझे। हाँ, ये पता नहीं कौन से जनरेशन के और कहाँ से इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करी, किस स्कूल से, किस टीचर ने, किस प्रिंसिपल ने इनको अलाउ किया कि इनको ऐसी शिक्षा मिली गई कि ये उल्टा ही बोलते हैं। मुझे लगता है कि इन्हों जन्म उल्टा हुआ हो गया, क्योंकि इनको तो पशुधन में होना था, ये इंसान में आ गए यार। हाँ, इसलिए तो शिवराज के ऊपर टंस कसने का काम कर रहे हैं और नौटंकी बाज कहते हैं। जबकि नौटंकी बाज के शब्द तो खुद के हैं, खुद को बोलना नहीं आता। और अभी कमलनाथ को खुद ही कह रहे थे पूजा अर्चना करा रहे तुम बागेश्वर धाम के बुला के हनुमान सिमरिया में, ऐसा इनका बयान था। ये अपने लोग को नहीं पहचानते। तो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी तो यहाँ 80 करोड़ सनातनी है इस देश के अंदर, वहाँ और हम लोग भी हैं मध्य प्रदेश में कम से कम 5 करोड़ सनातनी हैं। हम बिल्कुल गर्व करते हैं। उन्होंने जो कहा है हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, उनको क्यों लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कर रहे हैं? उनको घबराहट हो रही ना इस समय, क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई है।
अब उनको क्या पहले कुर्सी में बैठना आता था हर कांग्रेसियों को, अब उनको कुर्सी नहीं मिल रही। अब कुर्सी तो उनको क्या जमीन भी नहीं मिल रही जी। अब कुर्सी में तो भाजपा के कार्यकर्ता ही बैठने लगे। हमारा कार्यकर्ता मंत्री तक कार से आता है, कार से आता है भाई साहब। हमारा मंत्री कैबिनेट स्तर का, केंद्र का कार से आता। और हमारा जो सांसद है ना, वो हवा में उड़ के आता। वो रोड का मतलब क्या जाने यार भैया। और जिसको बोलना आता ना बताना आता, पब्लिक की समस्या नहीं मालूम उसको, गरीबी क्या होती उसको भी नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों से हम क्या करेंगे। वो शिवराज जी को नौटंकी मत कहो, क्या ना नौटंकी बाज तो तुम खुद हो। जो तुमको बोलना नहीं आता तो तुम नौटंकी कर रहे हो, क्योंकि अब तुमको कुर्सी नहीं मिल रही है, तुमको जगह ही नहीं मिल रही, इसलिए तुम नौटंकी बोल के किसी को छाप मत लगाओ, खुद की छाप लगाओ। खुद की पीठ किसी को नहीं दिखती भैया, हमेशा दूसरे की पीठ दिखती है, दूसरे की पीठ ठोकना पड़ता है। ये तो शिवराज की पीठ ठोक रहे हैं कि कन्या पूजन करके भैया वो तो पुण्य कमाने का काम कर रहा है। तुम क्यों पाप कमा रहे हो बोल के, है ना। पुण्य कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। हाँ, अरे वो जो बोलेगा, एक बात बता दूं मैं, जो शब्द निकलते मुंह से ना, ये तीर की तरह निकलते हैं। कहते हैं मुख से निकली जबान और तीर से निकली कमान कभी वापस नहीं होती। इसका धन ऋण ऊपर चलता है। तो दिग्विजय सिंह को कहो कि तुम्हारी अकल मारी गई है यार भैया। तुम 10 साल मुख्यमंत्री रहे हो मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के राज्य में राज किया है। कम से कम तुम्हारी मति को इस टाइप रखो कि कम से कम किसी को धर्म कर रहा है, पुण्य कमा रहा है, तो तुम काहे को बोल के मुंह खराब भी कर रहे हो और पाप भी कमा रहे हो। आपको क्या लगता है भाई साहब, दिग्विजय सिंह को क्यों कन्या पूजन नौटंकी लगता है? क्योंकि भैया उसके में तो महिला और कन्या सिर्फ टंचमाल ही समझ में आती है। क्योंकि पिछले बार इलेक्शन में उन्होंने यही कहा था, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार विधायक प्रत्याशी को उन्होंने टंचमाल बोल दिया था। उनको हर जगह माल ही दिखता है, तो उसके लिए उनकी नज़र का दृष्टि नौटंकी लग रही है। मैं तो उनका चाहता हूँ कि उनका डीएनए टेस्ट हो, क्योंकि वो मेरे को नहीं लगता कि वो हिंदू हैं और ना सनातन है। वो महिलाओं का भी सम्मान नहीं करते। तो वो उनकी दृष्टि अलग ही हो सकती है ना, फिर आप समझ सकते हैं।